नीट का एग्जाम देने के बाद किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक सबसे बड़ा इवेंट होता है काउंसलिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इस टाइम पे कौन सा कॉलेज लेना है कौन सा नहीं लेना है। और ये दिक्कत और भी ज्यादा गहरी तब हो जाती है जब आपको कोई नया कॉलेज मिल रहा हो। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नून। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको नए कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए भी या नहीं। देखिए, जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मैं खुद इस कॉलेज के सेकंड बैच से बिलोंग करता था। दैट मीन्स आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन अ न्यू मेडिकल कॉलेज, व्हाट चैलेंजेस यू फेस, व्हाट एडवांटेजेस यू हैव, व्हाट डिसएडवांटेजेस यू हैव। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द स्टेट ऑफ आर्ट एडवांटेजेस। इसका क्या मतलब है कि देखो, जब भी आप किसी नए मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आपको जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब एकदम नया नया देखने को मिलता है। आपको नए लेक्चर हॉल्स मिलेंगे, आपको नए हॉस्टल्स मिलेंगे, उनमें नए बेड्स मिलेंगे, सब कुछ एकदम नया जो कि पहले किसी ने यूज नहीं किया होगा। तो इसमें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। पुराने कॉलेजेस की तरह टूटी बेंचेस या खराब एसी में नहीं बैठना पड़ेगा आपको। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे बेटर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। देखो, क्या होता है कि जब भी आप किसी नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उनमें एमबीबीएस सीट्स स्टार्टिंग में जनरली कम ही रखी जाती हैं, जनरली 50 से 100 रखी जाती हैं। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो होता है वो एक डिसेंट लेवल का होता है, यानी कि बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं, जिससे कि टीचर्स स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और आपकी स्टडीज अच्छी होती हैं और आपके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपके कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीट्स हैं और आपके जो टीचर्स होंगे एक डिपार्टमेंट में वो 5 से 7 होंगे, तो 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर आएगा। और यही आप अगर किसी दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे जिसमें कि 250 तक सीट है, तो फिर उसमें आप सोच ही सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर आता होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जीरो टॉक्सिसिटी कल्चर। इसका क्या मतलब है कि देखिए, जो नए नए कॉलेजेस होते हैं उन पे एनएमसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो यहाँ पर आपके जो सीनियर्स होंगे वो भी आपसे 1-2 साल बड़े ही होंगे, कोई ज़्यादा सीनियर्स होंगे नहीं आपके कॉलेज में, अगर आपका एकदम ही नया कॉलेज है तो। और अगर सीनियर्स कम है तो आप ये समझ सकते हैं कि टॉक्सिक रैगिंग कल्चर भी यहाँ एमबीबीएस लाइफ में जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नए कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसी पॉइंट के साथ आगे बढ़ते हुए हम एक चौथे एडवांटेज पे जाएंगे जो है द फाउंडर ऑफ लिगेसी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप किसी भी नए कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आप ही उसके फाउंडर बैचेस हैं। आप ही कॉलेज में चलने वाली जो प्रथाएं होंगी उनका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि वो कैसे चलेगा कॉलेज, उसके अंदर क्या क्या होगा, फेस्ट कैसे होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब आप ही डिसाइड करेंगे। तो आपके पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कॉलेज को फ्रेम करने की, कॉलेज को कैसा बनाना है, आगे चल के उसकी कैसी रेप्यूटेशन बिल्ड करनी है। कॉलेज में कोई भी फेस्ट वगैरह होगा, चाहे स्पोर्ट्स फेस्ट हो, कल्चर फेस्ट हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो वो सबसे पहले आप ही लोग कराओगे और आप ही लोग कॉलेज के इवेंट्स को नाम दोगे। बहुत सारी चीजें आप ही के अंडर में आएंगी, आप ही कॉलेज की लेगेसी को स्टार्ट करोगे। सो बी द फाउंडर बैच ऑफ योर कॉलेज, और एक बहुत अच्छा फाउंडर बनना है आपको, इस तरीके से नहीं कि आने वाले बैचेस रोएं कि कैसे थे हमारे सीनियर्स। इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं नए मेडिकल कॉलेजेस की। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लो क्लिनिकल एक्सपोजर। तो देखिए, जो नए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ये जनरली नए हॉस्पिटल से ही अटैच्ड होते हैं, तो इनमें जो क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलता है वो जनरली लो होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आना या नए हॉस्पिटल्स में आना प्रेफर कम करते हैं, क्योंकि उनको उस जगह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो अगर आप किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा वो जनरली थोड़ा सा कम होगा व्हेन कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि आप जब भी किसी नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसकी जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो तो तैयार हो चुकी होती हैं, जैसे कि लेक्चर थिएटर या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि जिम या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का ना होना, मेस भी एक डिसेंट लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो नए नए आए होते हैं एक नए मेडिकल कॉलेज में और उनको जो अपनी बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि इन कॉलेजेस में कोई भी स्ट्रॉन्ग सीनियर नेटवर्क या एल्यूमिनाई नहीं होता है। इससे क्या लॉस है आपको ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीनियर नहीं होगा तो आपको सीनियर का गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जाम के प्रेशर से कैसे डील करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम से कैसे डील करना है। और ना सिर्फ एग्जाम्स, आपको लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स के बारे में इसमें नहीं पता चलेगा। स्पेशली जब आप पीजी देंगे, पीजी का एग्जाम देने के लिए अपियर होंगे, तब आपके पास सीनियर्स नहीं होंगे आपको पता करने के लिए। और अगर आप दूसरे या तीसरे बैच भी हैं तो भी आपके जो सीनियर्स हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा कॉलेज लाइफ के बारे में, क्योंकि वो भी आपसे सिर्फ 1-2 साल ही बड़े होंगे। इन कॉलेजेस में होने वाली जो एक और डिसएडवांटेज होती है वो ये होती है कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती, स्टूडेंट्स को कुछ कंसिडर ही नहीं किया जाता। देखिए, इसका एक जेन्युइन रीजन भी है कि आप लोग जब नए नए जाते हैं तो आप सिर्फ नंबर्स में बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि 50 से 100 लोग होते हैं, आप लोगों का कोई स्टूडेंट यूनियन भी नहीं होता, तो स्टूडेंट्स की सच में कोई सुनता ही नहीं है।
और लास्ट डिसएडवांटेज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन कॉलेजेस में जो फैकल्टी होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। जो फैकल्टीज़ यहाँ पर आती हैं वो जनरली 1 या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आती हैं और वो वहाँ से उस टाइम को कंप्लीट करने के बाद चली जाती हैं। तो जो फैकल्टीज़ होती हैं वो हर थोड़े-थोड़े टाइम में चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं होती जो लंबे टाइम से वर्क कर रही हो और कॉलेज का एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो लॉन्ग टाइम से सेटअप नहीं हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलेज होता है उसमें कोई भी ऐसा कोर फैकल्टी मेंबर नहीं होता जो बहुत सालों से कॉलेज में काम कर रहा हो। एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आप जिस भी नए मेडिकल कॉलेज में जाएं तो देखो, ये चीज़ ऐसी है जो आपको पहले से पता नहीं चल सकती, बट स्टिल मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है आप ही किसी कॉलेज के पहले बैच बन जाएं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखो, कॉलेज को कॉलेज की तरह रहने देना, उसको एक स्कूल लाइफ मत बनाना कि अपने जो आने वाले जूनियर्स हों उन पे ऐसा प्रेशर बनाओ या कुछ इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दो जो कि एक कॉलेज लाइफ के बिल्कुल ही अपोजिट हो। देखो, ये कॉलेज है, ये कोई स्कूल लाइफ नहीं है। देखो, अगर आप इस कॉलेज के फर्स्ट बैच हो तो आपको अपने कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस या जो भी आपको प्रथा चलानी है वो कुछ इस तरीके से बनाइए जो आने वाले जो जूनियर्स हो उनको भी उससे कोई दिक्कत ना हो, उनको भी अपनी कॉलेज लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना लगे। सो प्लीज, यही मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता था। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे और हम ये बात करते हैं कि आपको ये मेडिकल कॉलेजेस लेने भी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं खुद अपने कॉलेज का सेकंड बैच का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा तो यही मानना है और मैंने अपने और भी दोस्तों से बात करी है जो कि दूसरे नए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके कॉलेज की गवर्निंग बॉडी कौन सी है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप उन कॉलेजेस को बेफिक्र ले सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट की नीड्स को जल्दी से फुलफिल किया जाता है, उसमें डिले नहीं होता क्योंकि इनकी फंडिंग अच्छी होती है। लेकिन यही बात करें एक स्टेट मेडिकल कॉलेज की, तो उसमें हो सकता है कि आपकी कॉलेज लाइफ भी पूरी हो जाए लेकिन आपका कॉलेज अब तक एक डिसेंट लेवल पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ हो, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा ना किया गया हो। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, आपको अगर कोई और कॉलेज मिल रहा है पुराना कॉलेज तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जो कि नया है और उसके कंपैरिजन में आपको कोई बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है जिसकी ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही इतनी कोई जान पहचान है, मतलब ना ही इतना कोई नोन कॉलेज है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है उसकी, तो फिर आप एक नया मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, हरे कृष्णा, डॉक्टर नूर।